हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीच टुगेदर। आज हम करते हैं इंग्लिश के थर्ड यूनिट का सेकंड क्वेश्चन। आपको याद होगा कि एक क्वेश्चन मैं इसका ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो चलिए हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन यूनिट थर्ड का। देखिए इसमें क्या है, व्हाट इज इंटेंसिव रीडिंग, यानी कि इंटेंसिव रीडिंग से आपका क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा और बड़ा होकर के भी आ सकता है, जैसे कि इसी के साथ ही वो आपको इंक्लूड करके देगा कि व्हाट इज़ द मीन्ड बाय इंटेंसिव रीडिंग, डिस्क्राइब द प्रोसीजर, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। देखिए प्रोसीजर कभी नहीं पूछता, ठीक है, लेकिन अगर आप अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखेंगे वहाँ पर हुआ तो आप मुझे बता देना, तो आई विल हेल्प यू। तब तक के लिए हम क्या करते हैं कि हम इंटेंसिव रीडिंग का मीनिंग समझते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एडवांटेज और लिमिटेशंस, ये तीन चीज़ें हैं। ठीक, देखिए पहले थोड़ा सा इसको ओरली समझते हैं। दो तरह की रीडिंग होती है, एक तो होती है इंटेंसिव और एक होता है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब क्या होता है कि पूरा अंदर तक पढ़ना। एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है कि आपने उसको बस बाहर बाहर से पढ़ लिया, ठीक है। इंटेंसिव का मतलब है कि आप उसको पूरी गहराई से पढ़ रहे हैं, ना सिर्फ आप उसको सिर्फ जस्ट वन साइड रीडिंग के तौर पे पढ़ रहे हैं, बल्कि आप उसके अंदर क्या छिपा है, कौन से उसके ग्रामेटिकल पॉइंट हैं, कौन से उसके जो पैराग्राफ वगैरह दिए हुए हैं, क्या उसमें कहा गया है। इंटेंसिव रीडिंग का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि गूढ़ अध्ययन, अगर आप समझते हैं तो उसको अच्छे तरीके से, ना सिर्फ उसको बस आप नज़रों से निकाल रहे हैं बल्कि आप उसको पूरे तरीके से समझ भी रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से समझते हैं, मैं पढ़ती हूँ, आप इसको अपनी कॉपी में लिखिए, नोट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंटेंसिव रीडिंग मीन्स अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ द टेक्स्ट। दिस मीन्स दैट द स्टूडेंट मास्टर्स ऑल द लैंग्वेज आइटम, दैट इज वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर इन अ गिवन लेसन। ओके, आगे लिखना है, he also known in detail the content of the lesson. This means that the student masters both the language and the content of the lesson. ठीक है, यहाँ तक इसका क्या मतलब हुआ कि जो इंटेंसिव रीडिंग है इसका क्या मतलब है कि एक डिटेल स्टडी करना, डिटेल्ड में पूरा डिटेल वाइज उसको पढ़ना, ठीक है, ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि जो भी आपको टेक्स्ट दिया गया है उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस ऊपर से आप उसको पढ़ के और मार देंगे। जैसे कि जब हम न्यू इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं तो हम उसका हमें मतलब नहीं पता होता। ऐसा जनरली कब होता है, जब हम फिफ्थ सिक्स्थ में या फिर फोर्थ फिफ्थ क्लास में भी होते हैं, तब ऐसा होता है कि हमें उसका मीनिंग कुछ नहीं पता होता, बस फटाफट हम पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होती है, वो एक प्रकार से एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। लेकिन जब बात करते हैं इंटेंसिव रीडिंग की, तो आप उसको सिर्फ ओरली नहीं पढ़ेंगे, जब बल्कि आप उस टेक्स्ट को समझते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। आगे इसमें क्या लिखा है, दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट मास्टर ऑल द लैंग्वेज आइटम, के जो स्टूडेंट हैं वो मास्टर हासिल कर लेंगे। मास्टर यानी कि उसमें वो मास्टर हो जाएंगे, ठीक है, उसका एक तरीके से महारत हासिल कर लेंगे उस लैंग्वेज के आइटम्स के ऊपर। आइटम मतलब कि जो उसके जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, जो उसके इंटेंसिव पार्ट हैं, उनको वो समझ पाएंगे, चाहे फिर उसकी वोकैबुलरी हुई और फिर चाहे उसका स्ट्रक्चर हुआ, जो भी मतलब जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट का, उसको वो समझने में सक्षम हो जाएंगे। ही ऑल्सो नोन इन डिटेल द कॉन्टेंट ऑफ द लेसन। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी कॉन्टेंट को डिटेल में पढ़ना, किसी भी लेसन को डिटेल में पढ़ना। दिस मीन्स दैट, इसका क्या मतलब हुआ, द स्टूडेंट मास्टर बोथ द लैंग्वेज एंड द कॉन्टेंट ऑफ द लेसन, कि वो ना सिर्फ उसकी लैंग्वेज पर ही मास्टर्स हासिल करेंगे, बल्कि जो कॉन्टेंट दिया है लेसन का उस पर भी वो भली भांति चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा अगर आप कभी इंटेंसिव रीडिंग करते हो तो वो ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ अपने लिए समझेंगे, अगर कभी जरूरत पड़ेगी आपके दूसरों को समझाएं तो भी आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। यही एक अच्छा खासा तरीका है ये समझने का कि आपने इंटेंसिव रीडिंग की है या फिर नहीं, ठीक है। आगे इसके ऑब्जेक्टिव आप लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटेंसिव रीडिंग, ऐसे आप हेडिंग डालेंगे। तो लिखिए पॉइंट नंबर 1, टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड, स्पीक एंड राइट इंग्लिश करेक्टली। ओके, सेकंड आप लिखेंगे, टू हेल्प स्टूडेंट इन इम्प्रूविंग देयर नॉलेज एंड कमांड ओवर इंग्लिश। थर्ड वन इज टू इनेबल द लर्नर्स टू यूज लैंग्वेज विदाउट फियर एंड टू डेवलप इन देम द हैबिट ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश। थर्ड पॉइंट में दोबारा रिपीट करती हूँ, to enable the learners to use language without fear and to develop in them the habit of thinking in English. Okay, fourth is
to give them practice in correct pronunciation, intonation of modulation of voice. Modulation की स्पेलिंग सुन लीजिए, MODULATION. फिफ्थ लिखिए, to create and foster in student to taste for the study of language and to enrich their vocabulary. चलिए अब इसको समझते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है रीडिंग के. तो रीडिंग के, इंटेंसिव रीडिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे कि जब हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं तो उससे क्या होगा कि एक तो स्टूडेंट उससे अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि जो भी लिखा है क्या नहीं है, उससे वो अंडरस्टैंड हो जाएंगे, उसको अच्छे से वो स्पीक कर सकेंगे, राइट कर सकेंगे, ठीक है, इंग्लिश को. सेकंड क्या है कि ये स्टूडेंट को हेल्प करेगा उनके नॉलेज को इम्प्रूव करने में इंग्लिश के लिए, और इंग्लिश के ऊपर उनकी एक अच्छी कमांड बनेगी. ओके. थर्ड वन इज टू इनेबल लर्नर टू यूज लैंग्वेज विदाउट फियर, कि वो इंग्लिश का यूज विदाउट फियर के करेंगे और उनके अंदर ना सिर्फ इंग्लिश को पढ़ने, बोलने और सुनने की एबिलिटी इंप्रूव होगी, इनफैक्ट वो थिंक भी कर सकेंगे, सोच भी सकेंगे. और ये सबसे बड़ी बात है, अगर आप किसी भी भाषा को अच्छे से सीख रहे हैं ना, तो आप उसमें ना सिर्फ पढ़िए, लिखिए, बोलिए, बल्कि उसी भाषा में आप सोचिए भी. ठीक है, तो देखना कितना अच्छा रिजल्ट आप अचीव करते हैं. उसके बाद क्या है, फोर्थ क्या है, टू गिव देम प्रैक्टिस इन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, के वो उनको एक बेहतर प्रोनाउंसिएशन करने में हेल्प करेगा, एक अच्छा इंटोनेशन बनाने में, और साथ ही उस जो वॉइस के जो मॉड्यूलेशन होता है ना, कि उसको मॉड्यूल करने में, जो भाषा के जो वॉइस होते हैं, जो स्पीच ऑफ वॉइस होता है, उसको वो समझने में. स्पीच ऑफ वॉइस में आपने देखा होगा नरेशन होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी भाषा का. ठीक है, आप सिर्फ कुछ सरल शब्दों को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उससे बात नहीं बनती. आपको जरूरत होती है कि उसके जो भाषा है उसके स्पीच को, ठीक है, लैंग्वेज स्पीच को समझने की. तो ये इसमें बहुत हेल्प करता है अगर आप इंटेंसिव रीडिंग करते हैं. ठीक है, आपने देखा भी वो ग्रामर का जो पोर्शन होता है ना, आप उसमें रट्टा नहीं लगा सकते. ठीक है, चाहे वो हिंदी हुआ चाहे इंग्लिश हुआ. आगे क्या है, फिफ्थ, टू क्रिएट एंड फोस्टर स्टूडेंट टू टेस्ट फॉर द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड टू एनरिच देयर वोकैबुलरी, यानी कि वो अपनी वोकैबुलरी को एनरिच तो करेंगे ही, साथ ही साथ वो अपने टेस्ट को भी समझ पाएंगे इंग्लिश में. देखिए, जो भाषा होती है ना, उसमें काफी सारे पार्ट्स होते हैं जो आपको ज्यादा लुभाते हैं. अब जैसे कि आप लगा लीजिए, कोई पोइट्री सेक्शन हुआ, कोई नॉवेल सेक्शन हुआ, या फिर कोई स्टोरी सेक्शन हुआ, कोई स्केच टाइप हुआ, ठीक है, या फिर आपको जैसे कि निबंध वगैरह समझ आते हैं, पैराग्राफ वाइज हुआ. तो अगर आप इंटेंसिव रीडिंग करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपको क्या पसंद है, आप क्या पसंद करते हैं. ठीक है, आगे आप लिखेंगे एडवांटेज ऑफ इंटेंसिव रीडिंग, इसकी हेडिंग डालेंगे. तो इसमें लिखिए नंबर 1, इंटेंसिव रीडिंग इंक्रीज द एक्टिव वोकैबुलरी ऑफ लर्नर्स, वही सीधी बात. सेकंड लिखिए, इट हेल्प द पीपल्स इन लर्निंग ग्रामर. थर्ड लिखिए, इट इम्प्रूव द पावर ऑफ एक्सप्रेशन. तो इसमें क्या बता रहा है कि एक तो वो आपकी रीडिंग को इंक्रीज करेगा, साथ ही आपकी वोकैबुलरी को वो एक्टिव कर देगा. ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये प्यूपिल यानी कि जो शिष्य हैं उनकी ग्रामर में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें इंटेंसिव रीडिंग करने का मतलब है कि आपको एक एक पहलू को जांचना पड़ेगा. आप सिर्फ और सिर्फ घोड़े की तरह भागे नहीं जा सकते. ठीक है, आगे क्या है कि ये आपके एक्सप्रेशंस को भी इम्प्रूव करेगा. अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना इसके बारे में, इंटोनेशन के बारे में, तो आपने देखा था कि उसमें एक्सप्रेशन की कितनी बड़ी मांग होती है. तो इसमें ये आपको क्या होगा, ये आपका इनहेंस होगा, आपका एनरिच हो जाएगा. अब आप लिखेंगे इसका लिमिटेशंस, यानी कि इसके जो सीमाएं हैं, लिमिटेशन जो इसकी हद है एक तरीके से, कि यहाँ तक एक वर्क करता है, उससे आगे नहीं. लिमिटेशन का मतलब ये होता है. तो आपने हेडिंग डाल ली होगी. अब आप लिखिए नंबर 1, इट डज नॉट इम्पार्ट एंड जॉय एंड इंटरेस्ट टू द पीपल्स. पीपल्स की स्पेलिंग लिख लीजिए, PUPILS. सेकंड लिखिए, इट्स ऑफ वेरी लिमिटेड यूटिलिटी इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव वोकैबुलरी ऑफ द पीपल्स. ठीक है, ये इसके दो ही लिमिटेशंस है. अभी समझ लीजिए कि एक तो जब आप इंटेंसिव रीडिंग करते हैं ना कहीं जो आपके जो इंटरेस्ट होता है या फिर जो मस्ती होती है, वो कहीं ना कहीं फिनिश हो जाती है, क्योंकि अब आप उसको अपने मजे के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अब आप उसको समझने के लिए पढ़ रहे हैं. लेकिन जब एक्सटेंसिव रीडिंग की बात आएगी ना, तब उसमें आपके मजे के लिए आप पढ़ेंगे. ठीक है, तो इंटेंसिव रीडिंग में क्या होगा कि आपको ना सिर्फ मजा देखना है अपना, ना सिर्फ आपको अपनी ड्राइंग देखनी है, आपको उसको इंटेंस करना है कि क्या है इसमें. ठीक है, वो समझना पड़ेगा. और इसके बाद क्या है कि इट इज वेरी लिमिटेड यूटिलिटी, के इसका जो यूटिलिटी फॉर्मेशन है
वो बहुत ही कम है। फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव वोकेबलरी फॉर द पीपल्स के इसमें मतलब एक तरीके से दबाव दिया जाता है, जोर दिया जाता है चीज़ों को समझने पे, जानने पे। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए कल इसका हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे जो कि एक्सटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कर ये आते रहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।